हम सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर उठता है कि जिस देवता के नाम मात्र से आज पूरी दुनिया कांपती है, जिनके डर से बड़े बड़े राजा रातों रात फकीर बन जाते हैं, आखिर उस देवता की अपनी कहानी इतनी दर्दनाक और अन्याय से भरी क्यों है? आज के इस विश्लेषण में शनिदेव से जुड़े उस डर को चुनौती दी जाएगी जो सदियों से हमारे मन में बैठा हुआ है। शास्त्रों और पुराणों से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य सामने रखे जाएंगे जो इस पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। ब्रह्मांड के सबसे खूंखार माने जाने वाले देवता का असल सच हर किसी की सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। जरा सोचिए, क्या ब्रह्मांड का सबसे खूंखार न्यायाधीश असल में खुद सबसे बड़ा पीड़ित है? क्या हम सचमुच उनके प्रकोप से डरते हैं या फिर अपने ही कर्मों से? यही सवाल आज के इस पूरे सफर का केंद्र बिंदु है। शनिदेव को हमेशा एक बहुत ही क्रूर देवता के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब हम उनके अतीत के पन्नों को पलटते हैं तो एक ऐसा विरोधाभास मिलता है जो सच में हैरान कर देता है। उनके खौफनाक रूप और उनकी दिल दहला देने वाली वास्तविकता के बीच एक जमीन आसमान का अंतर है। आज उसी अंतर को पाटा जाएगा और समझा जाएगा कि कैसे न्याय का ये देवता स्वयं सबसे बड़े अन्याय का शिकार हुआ था। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। शनिदेव, एक अनकही कहानी, एक ट्रैजिक हीरो की शुरुआत। कमाल की बात यह है कि यह कहानी किसी क्रोध या श्राप से नहीं, बल्कि एक गहरे दुख और ईश्वरीय परिस्थितियों के बीच से जन्म लेती है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े त्याग से। एक तरफ है देवी संज्ञा, जो सूर्य देव की पत्नी है, लेकिन सूर्य का प्रचंड तेज सहना उनके लिए बिल्कुल असंभव हो गया था। इसलिए वो क्या करती हैं? वे अपनी ही योग शक्ति से अपना एक प्रतिरूप यानी अपनी परछाई को वहां छोड़ जाती हैं। और दूसरी तरफ है यही देवी छाया। जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब माता ने भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या की। चिलचिलाती धूप में बिना अन्न जल के वो बस महादेव का ध्यान करती रहीं। अब जरा सोचिए, इस भीषण तपस्या और सूर्य की भीषण गर्मी का सीधा असर उस गर्भ में पल रहे नन्हे शिशु पर कैसा पड़ा होगा। जन्म, तिरस्कार और काकलोक, ठुकराया हुआ पुत्र। माता की इस कठोर तपस्या का उस अजन्मे बच्चे पर बहुत ही भयानक परिणाम हुआ। यहीं पर उम्मीद और वास्तविकता का सबसे बड़ा टकराव देखने को मिलता है। सूर्यदेव को तो यही उम्मीद थी कि उनका पुत्र बिल्कुल उन्हीं के समान स्वर्ण जैसा तेजस्वी होगा, लेकिन जब शनिदेव ने जन्म लिया तो गर्भ में उस भीषण ताप से झुलसने के कारण उनका रंग एकदम श्याम यानी काला था। और जैसे ही उस नवजात शिशु ने पहली बार आंखें खोलीं, उनकी दृष्टि से सूर्यदेव पर भी ग्रहण लग गया। प्रकाश के देवता काले पड़ गए। सूर्यदेव ने क्रोध और घृणा में आकर उस कोमल शिशु को अपना पुत्र मानने से ही साफ इनकार कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, जन्म लेते ही पिता का ये क्रूर तिरस्कार और माता का घोर अपमान उस छोटे से बच्चे के लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा। देवताओं द्वारा ठुकराए जाने के बाद सूर्यलोक के वैभव से निकालकर उस बालक को एक भयानक जंगल में निर्वासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। लेकिन किस्मत की सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जिस बच्चे को प्रकाश के देवताओं ने ठुकरा दिया था, उससे उस घने अंधेरे जंगल के बेजुबान जीवों ने अपना लिया। काकलोक यानी कौओं की दुनिया के राजा काकराज और काक माता ने उस तिरस्कृत बालक को बिना किसी शर्त के अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। शनिदेव ने जीवन में पहली बार वहीं पे सच्चा प्यार और सम्मान पाया था। लेकिन अफसोस कि ये शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। स्वर्ग के राजा इंद्र शनिदेव की बढ़ती हुई शक्तियों से कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस करने लगे थे। इसी असुरक्षा में इंद्र ने कायरता की सारी हदें पार कर दी और काकलोक के निर्दोष बेजुबान पक्षियों का भयंकर नरसंहार कर दिया। जब शनिदेव लौट कर आए तो उन्हें क्या मिला? सिर्फ अपनी पालक माता की राख। जिस परिवार ने उन्हें अपनाया था, वो अब राख के ढेर में बदल चुका था। उस दिन उस टूटे हुए बालक के आंसुओं की जगह एक ऐसी ज्वाला भड़की जिसने स्वर्ग को भस्म करने और पूरे ब्रह्मांड में न्याय स्थापित करने का कठोर संकल्प ले लिया। महादेव और न्याय का पथ, ईश्वरीय हस्तक्षेप। प्रतिशोध की इस भीषण आग ने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया था। शनिदेव ने इंद्र को घुटनों पर ला दिया और सूर्य को भी काला कर दिया। तब जाकर इस महाविनाश को रोकने के लिए सबसे बड़े ईश्वरीय हस्तक्षेप की जरूरत आ पड़ी। जब भगवान शिव ने बीच बचाव किया तो उन्होंने क्रोध की आग में जल रहे शनिदेव को एक ऐसा सत्य बताया जिसने उनकी पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। महादेव ने कहा, प्रतिशोध नष्ट करने के लिए दंड देता है, लेकिन न्याय सुधारने के लिए दंड देता है। उन्होंने बहुत ही गहराई से समझाया कि अगर शनि भी वही करेंगे जो देवताओं ने किया, तो फिर उनमें और उन अत्याचारियों में
फर्क ही क्या रह जाएगा? बस यहीं से शनिदेव का सफर दुख और प्रतिशोध की उस विनाशकारी आंधी से निकलकर ब्रह्मांड के संतुलन की ओर मुड़ गया। अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए शनिदेव ने पीपल के पेड़ के नीचे घोर तपस्या शुरू कर दी और इसी निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें कर्मफलदाता की उपाधि दी। भगवान शिव ने उन्हें ब्रह्मांड का सर्वोच्च और बिल्कुल निष्पक्ष न्यायाधीश बना दिया। एक ऐसा पद जहां कोई व्यक्तिगत भेदभाव नहीं चलता, जहां देवता, असुर या मनुष्य हर किसी के कर्मों का हिसाब बिना किसी पक्षपात के होता है। वक्र दृष्टि का रहस्य, दृष्टि का बोझ। लेकिन ब्रह्मांड की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने साथ अनगिनत बलिदान भी लेकर आई थी। अब यहां पर उनकी उस मशहूर वक्र दृष्टि यानी तिरछी नजर के रहस्य को समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये श्राप स्वयं उनकी अपनी पत्नी धामिनी द्वारा दिया गया था। हुआ कुछ यूं कि न्यायाधीश का पद संभालने के बाद शनिदेव कर्मों का हिसाब रखने में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपने दाम्पत्य जीवन का भान ही नहीं रहा। वे अक्सर गहरे ध्यान में डूबे रहते। इस निरंतर उपेक्षा से आहत और क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने यह भयानक श्राप दे दिया कि जिस प्रेम भरी दृष्टि के लिए वो तरस गई हैं, अब वो दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। अब देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा मिथक टूटता है। अक्सर ये माना जाता है कि शनिदेव क्रूरता और दुर्भावना के कारण लोगों की तरफ अपनी नजरें तिरछी करते हैं, लेकिन सच्चाई दिल तोड़ने वाली है। वे जानबूझकर अपनी नजरें हमेशा के लिए झुका लेते हैं। ये उनका क्रोध नहीं है, बल्कि उनका सबसे बड़ा त्याग है, उनकी विवशता है, ताकि उनकी श्रापित आंखों से कभी किसी भी निर्दोष को नुकसान ना पहुंचे। जरा सोचिए, दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने खुद को हमेशा के लिए एक एकांत में धकेल दिया। रावण, हनुमान और तेल, परंपराओं का जन्म। शनिदेव के जीवन के दुख और संघर्ष बस यहीं खत्म नहीं होते। उनके प्रसिद्ध शारीरिक लंगड़ेपन के पीछे के पौराणिक इतिहास को और सरसों का तेल चढ़ाने की इस आधुनिक परंपरा के जन्म को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब अहंकारी रावण ने सभी नवग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों पर औंधे मुंह कैद कर लिया था ताकि उसके पुत्र मेघनाद को अमरता मिल सके, तब शनिदेव ही थे जो अन्याय के आगे नहीं झुके। उन्होंने निडर होकर मेघनाद की जन्म कुंडली ही बदल डाली। इससे रावण इतना क्रोधित हुआ कि उसने शनिदेव के पैर पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उनका पैर हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो गया, और यही कारण है कि वे हमेशा के लिए लंगड़ाकर चलने लगे। इसके बाद रावण ने उन्हें एक घोर अंधेरी कालकोठरी में कैद कर दिया। और फिर लंका दहन के समय भगवान हनुमान ने शनिदेव को उस कैद से मुक्त कराया। कैद और रावण के प्रहारों के कारण शनिदेव उस वक्त अत्यधिक पीड़ा में थे। तब हनुमान जी ने उनके उस घायल पैर पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें भारी शीतलता मिली। बस इसी घटना ने हनुमान जी और शनिदेव के बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता बना दिया जिसने आज की इस रक्षात्मक परंपरा को जन्म दिया। शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी निस्वार्थ भाव से तेल चढ़ाएगा और हनुमान जी की पूजा करेगा, उसकी वे हमेशा रक्षा करेंगे। और जब बात न्याय की आती है तो राजा हरिश्चंद्र की उस सबसे कठिन परीक्षा को कैसे भूला जा सकता है। शनिदेव ने उनका राजपाट छीना, उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर किया। लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि शनिदेव ऐसा किसी क्रूरता के कारण बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो बस दुनिया को ये साबित कर रहे थे कि इंसान का अटूट सत्य दुनिया के हर कष्ट से बड़ा होता है। आखिर आग में तपकर ही तो सोना कुंदन बनता है ना? 7.5 डर या आईना, डर का पुनर्मूल्यांकन। चलिए अब इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे गहरे दार्शनिक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये समय है इस 7.5 नाम के उस खौफनाक दौर का पुनर्मूल्यांकन करने का जिससे हर कोई इतना डरता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार 7.5 कोई बुरा वक्त या दुर्भाग्य का श्राप नहीं है, बल्कि ये तो एक जरूरी पवित्र करने वाली लौकिक भट्टी है। ये 7.5 साल का वो समय है जो इंसान के अहंकार को जलाकर खाक कर देता है। ये नश्वर इंसानों को उनके खुद के कर्मों का एक बिल्कुल निष्पक्ष आईना दिखाता है। ये हम सभी को अपने कर्मों के प्रति जवाबदेह बनाता है। तो आगे से जब भी शनिदेव की मूर्ति को देखा जाए तो मन में क्रूर दंडनायक की छवि नहीं आनी चाहिए, बल्कि एक ऐसे शोधक की छवि दिखनी चाहिए जिसे हमेशा ही गलत समझा गया। उस काले पत्थर की मूर्ति के पीछे उस ठुकराए गए बेटे और उस श्रापित पति का दर्द छिपा है, जिसने दुनिया की भलाई के लिए ब्रह्मांड के सारे कांटे चुपचाप अपने हिस्से में ले लिए। सच तो ये है कि शनिदेव वास्तव में ब्रह्मांड के वो सबसे बड़े ट्रैजिक हीरो हैं जिन्होंने हमेशा अंधकार को चुना। उन्होंने दुनिया की नज़र में बुरा बनना स्वीकार किया ताकि बाकी दुनिया में उजाला और न्याय का संतुलन हमेशा बना रहे।
अंत में बस एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जब शनिदेव के सामने हाथ जोड़े जाते हैं तो क्या वास्तव में उनके किसी अंधाधुन प्रकोप से डरा जा रहा होता है, या फिर अंदर ही अंदर अपने ही किए गए कर्मों का